फिर आपको कहेगा कि सरना ईसाई भाई भाई, सरना आदिवासी भाई भाई, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। जबकि ईसाई कहीं जिंदगी में आदिवासी नहीं हो सकता है, आप बता दें आप, कोई जिंदगी में नहीं हो सकता है। वो अलग उसका स्थिति है, हम लोग का कल्चर नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकता है, घाट बात फिराक में है कि कब हमारा ऐसा सरकार आए या ऐसा दौर आए कि हम एक बार ईसाई गणराज्य घोषित कर दे जाते हैं। कोई आदिवासी में देखिएगा गरीब गुरुआ घर में अगर किसी प्रकार से पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर इंजीनियर बन गया ना, उसको भी धर्मांतरण करने के लिए क्या करेगा, जो क्रिश्चियन लड़की है उसको उसको प्रेम प्रसंग में लाने का प्रयास करवाए। आप लोगों को बता दे रहे हैं, अभी थोड़ा दिन पहले ही हुआ सरना कोड, सरना कोड भी कार्डिनल का मांग है, कार्डिनल का चिट्ठी है हमारे पास। तो आप कैसे इस चीज को झुठला दीजिएगा। तो हर प्रकार से ईसाई समुदाय लगा हुआ है कि जनजातियों को मूल जो उसका पहचान है जड़ मूल से खत्म कर दो, और उसमें धर्मांतरण नहीं करता है तो लास्ट में जब इसका जब पहचाने खत्म हो जाएगा तो सब हमारे साथ आ जाएगा। ऐसे मिश्रण कर दिया है, माने एक प्रकार से कहिए जो चीनी हम लोग गन्ना का रस निकालते हैं ना, वही मीठा जार है, मीठा जार मीठा। तो हमारा एक तरह से कहिए जो पहाड़ बातों पुलगोड़ा जो सिस्टम है उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया है। आने वाला दिन में ज्यादा पहाड़ सबका एक सम्मेलन बोला कि आप सब पहाड़ सबको जगवाइए, तो आने वाला दिन में धर्म गुरु आप लोग को पहाड़ सबको कोई नहीं पूछेगा, खाली वो सोमवार पूछेगा, सोमवार उन्हीं पता मानता है। तो सबसे बड़े और सबसे विवादित सवाल से हम जुड़ना चाहेंगे जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं से। जोमा जी से जुड़ेंगे, क्या आदिवासी हिंदू है? सबसे विवादित सवाल से मैं शुरू कर रही हूँ। देखिए, ये आदिवासी हिंदू नहीं है जो आप कई जगह सुन रहे हैं ना, ये भी ईसाई का षड्यंत्र है। कैसे फोड़े, कैसे सनातन संस्कृति से ये सबको अलग करे। संविधान से पहले, देश आजाद होने से पहले क्या थे उसको छोड़ दीजिए। संविधान जब से आजाद हुआ उसके बाद आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। उसके तहत 6 गो धर्म कोड आपको दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो जनजाति समाज को हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और हिंदू है और हिंदुए रहेगा। और हिंदुए धर्म के अंतर्गत जो भी अभी आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है हिंदुए धर्म के अंदर। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है आप फूट डाल रहे हैं, ईसाई और आदिवासियों के बीच में आप फूट डाल रहे हैं। कहाँ फूट डाल रहे हैं? अरे हक अधिकार को तो अभी हम जाने हैं, जब जाके तब सवेरा। अभी हम जान गए हैं कि भाई देश आजाद होने के बाद जब से केंद्र सरकार आरक्षण का लाभ, झारखंड सरकार का आरक्षण का लाभ सब सीधे सीधे ईसाई ले रहा है। हम तो डंके की चोट में कह रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि जनजातीय सुरक्षा मंच बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है। कोई बीजेपी आरएसएस का एजेंडे में नहीं काम कर रही। जनजाति सुरक्षा मंच पूर्ण रूप से एकदम सामाजिक संगठन है और मेन मूल जड़ को पकड़ा है। अभी तक हमको लगता है कि कोई ऐसा संगठन नहीं है कि मूल जड़ को पकड़ा है। आपको तो जनजाति में आपको कई प्रकार का समस्या मिलेगा, लेकिन मूल जड़ है नौकरी। आप थोड़ा देर के लिए एक परिवार में 5 आदमी है और 5 आदमी में अगर एक जन को भी नौकरी मिल गया तो उसका परिवार सब बढ़िया चलेगा ना भाई। पढ़ाएगा लिखाएगा, उससे अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करेगा और हो सकता है उससे और भी नौकरी मिलेगा। तो मूल जड़ को पकड़ा है आरक्षण। हम मेरा कहना है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आपको झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर में पिछड़ी जाति रखा है, केंद्र सरकार का आरक्षण में पिछड़ी जाति में रखा है, तो आप पिछड़ी का आरक्षण लीजिए ना। जनजाति के क्यों ले रहे हैं? आपको लाज शर्म नहीं लग रहा है? इतना दिन से खा रहे हैं और सोमा आप जान गया है, उसके पास पेपर भी आ गया है, तो आप बोलने चाह रहे हैं कि सोमा बहुत बोल रहा है। छोड़िए, अगर प्रभु यीशु बहुत बढ़िया से प्रेम करते हैं तो पिछड़ी जाति का आरक्षण खाइए, जनजाति की छोड़िए, तब मानेंगे कि हाँ सही में आप ईसाई हैं। बड़ा सवाल यह भी उठता है कि हिंदुओं के जो 4 वर्ण है उसमें आदिवासी कहाँ है? आपको फिर हम ये बता दे रहे हैं ना, 4 वर्ण में सबसे शूद्र में आता है और शूद्र में भी अछूत है। इसीलिए हमको ये आरक्षण दिया है सरकार, इसीलिए अभी मुखिया बनकर बैठा है। हमारा चेहरा देख के बढ़िया नहीं दिया है आरक्षण, इसीलिए एंट्रो 80 एक्सेप्ट करता है। हमको खाली कोल कुकुर आप कह दीजिए, आपको केस कर देंगे, धारा लग जाएगा, केस चला जाएगा एसटीसी पर। तो फिर विरोध किस बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं वो लोग विरोध? क्योंकि सब छटपटी हो गया है ना। जितना आईएएस फाईएएस अफसर जो हायर रैंकर है सब ये बतवा को जानता है, इसीलिए गुमराह कर रहा है और हम उस सबका सब पॉइंट कम पकड़ लिए है ना। लाखों की संख्या में आदिवासी महा एकता रैली जो मोराबादी में हुई अभी 4 फरवरी को, उसमें डिलिस्टिंग के मुद्दे को भी उठाया गया था। इतना पुरजोर विरोध लाखों लोग के सामने, क्यों ऐसा? मैडम, वहाँ पर हम घूम के देखे तो वहाँ लाखों नहीं था, मुश्किल से 8 से 10 हजार थे और चूंकि आधा ग्राउंड में बना हुआ था
हमने भी वहां पर बाइक से हेलमेट लगा के 2 बार निरीक्षण किया और आकलन किया, आपको बता दे रहे हैं। वहाँ 8 से 10 और मूल रूप से वो ईसाई थे और कुछ-कुछ ग्रामीण व्यक्ति आए हुए थे। हम उससे बात किए कि दादा बाबा ते का करे आई? जानते हैं का? बाबू रैली कह के बोलालती आदिवासी करे कहीं चल कह के और नाश्ता पानी भी कर ले बेदी करवालती तो हम आज चल आइए। जो मुख्य उद्देश्य उन्हें पता नहीं था। मुख्य उद्देश्य मुझे पता नहीं था और सब भेष बदल के आए हुए थे। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम लाल पर साड़ी पहन लेना या बाजा बजा देना, इसे आप आदिवासी सिद्ध नहीं हुएगी। जब तक हम लोग का रूढ़ी प्रथा पहचान है ना, जब तक आप जैसे मुर्गा नहीं काटिएगा, हड़िया का प्रसाद नहीं चढ़ाइएगा, तो आप नहीं कहलाइएगा ना। कस्टम एंड यूसेज हम लोग में लागू होता है और वो सब केवल खाली कल्चर कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अपने कल्चर में तो आप भी लाल पर साड़ी पहन के यहाँ आ जाइएगा, तो क्या आपको हम आदिवासी मान लेंगे? पूजा पद्धतियों से क्या छेड़छाड़ हो रही है? उसपे कस्टमाइजेशन हो रहा है क्या? और पूजा पद्धति कर रहे हैं, पूरा 100% उसका 100 साल से 1000 साल तक का योजना बना हुआ रहता है कि किस प्रकार से हम मूल जनजातियों को पूरा समूल नाश कर दें। अभी हम थोड़ा देर पहले आपसे बोलते-बोलते गला भी बैठ रहा है। सारा वृत्तांत बताया उदाहरण कम से कम 8-10 उदाहरण कि किस प्रकार से हमारा पूजा पद्धति है, जो पहचान है, उसको नष्ट करने में लगा हुआ है ईसाई और उसका बस चलेगा, वो मौका तलाक देख रहा है। जैसे ही पूरा एक तरफ मिला लेगा, धर्मांतरण करा लेगा, जब हमारा पूजा पद्धति पहचाने खत्म हो जाएगा, तो हम जनजाति रहेंगे कहाँ? तो मुझे एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि जनजातीय सुरक्षा मंच 22 जिलों में अपना ये जो मुहिम है वो चलती आ रही है और बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से तमाम आदिवासी भाई बहन जो झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के हैं, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम तो यही आह्वान करना चाहेंगे कि पहले नहीं जागे, जब जागे तब सवेरा, अभी भी वक्त है। अगर आप अपना बेटा-बेटी का भविष्य में नौकरी चाहते हैं, तो आप ईसाइयों का मुंहतोड़ जवाब दीजिए और कंधे से कंधे मिला के चलिए। जनजाति सुरक्षा मंच का साथ दीजिए। ठीक है, अगर जनजाति सुरक्षा मंच का थोड़ी देर के लिए नहीं हो साथ दीजिएगा, लेकिन ईसाई से दूर भागिए, नहीं तो आने वाला दिन में समूल नाश होना एकदम तय है। तो मतलब आदिवासी हिंदू है ये मानिए, लेकिन आदिवासी और ईसाई भाई-भाई नहीं है ये। ईसाई कहियो जिंदगी में आदिवासी नहीं हो सकता है और अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान से देश चल रहा है, तो जनजाति एक नंबर का हिंदू है। इसीलिए अगर सबको कहने से अभी फिर विद्वेष करेगा कोई ये बोला वो बोला, इसीलिए मैं अपने पर ऊपर लेके बोलता हूँ कि मैं सोमा उरांव एक नंबर का जनजाति हिंदू हूँ और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा तब तक मैं हिंदू और हिंदू रहेगा। दुनिया का कोई ताकत चर्च का बाप भी आ जाएगा तो सोमा को चेंज नहीं कर सकता है और वो सबका जितना चेला चिपकिया जो दलाल सब है, डिलीटिंग करके दिखावे ना, बहुत पब्लिक को गुमराह करता है कि सोमवार को डिलीटिंग करना चाहिए, करके दिखाओ। डिलीटिंग करने का मतलब होता है पूरा संविधान को चेंज कर देना, संविधान से बड़ा है वो सब दलाल सब। तो ये हमारे साथ है सोमा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और यह बात कहा है कि आदिवासी हिंदू है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है, जो मुख्य जहाँ से शुरुआत होती है वो प्रकृति पूजक है और शुरू से रूढ़िवादी परंपराओं से जो प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं वही आदिवासी जनजातियों की पहचान है। इस बात को जोर दिया है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें जरूर बताइए कि आप सोमा जी के इस विचारधारा से किस हद तक सहमत है। किताब निकाला ना, तो किताब का अनुसार क्या था जानते हैं? जनजातियों का जो सरना स्थल है, वहाँ जो सखुआ का पेड़ जिसको हम लोग पूजा करते हैं, उसको काट के नष्ट कर दो। गांव देवी जो खूटा स्थल है उसको भी नष्ट कर दो, जला दो। जतरा स्थल का खूटा स्थल है, पत्थर है, उसको भी नष्ट कर दो। इस प्रकार का किताब में उन्होंने निकाला कि जितना भी जनजातियों का जो पूजा स्थल है जिसके द्वारा वो पहचाने जाते हैं, वैसे जगहों को चिन्हित करके उसको नष्ट कर दो, भ्रष्ट कर दो, खत्म कर दो। इसके बाद जब उसका विरोध हुआ, बहुत सारा हुआ, उसके बाद निकाला है वो और आपका प्रार्थना सभा। सतमुचि की प्रार्थना सभा होता है, तो प्रार्थना सभा के माध्यम से उन्होंने धर्म गुरु, स्वयंभू धर्म गुरु, धर्म बहन, धर्म भाई भी निकाला। आप उसके अनुसार क्या कीजिएगा कि भाई जगह जगह में प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। अब हमारे बीच अभी गार्जियन सब लोग जगलाल पान जी हैं, हम लोग समाज में अपना पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत, रूढ़ी पढ़ा के अंतर्गत समाज में पान, मौके, पटवार, पंचभौरा को ऊंचा स्थान दिए हैं और इन्हीं से हमारा आज भी समाज संचालित हो रहा है। शादी ब्याह हो, कनवेदी हो, मुंडन हो, आचरण बनाना हो, वगैरह वगैरह जो भी हो, आज भी हमारा गांव घर संचालित हो रहा है जनजाति समाज। अब इसमें क्या किया, प्रार्थना सभा निकाल के धर्म गुरु, धर्म बहन निकाल दिया। इसके माध्यम से पान, मौके, पटवार, पंचभौरा वगैरह को नहीं बुलाना है। अगर आपको शादी ब्याह भी करना है तो वहाँ
जो मड़वा बनता है वहां मड़वा का जगह में मुर्गा जो कटाता है रंगुआ का वो नहीं काटना है, उसके जगह में केला से देना है। तो जो हमारा पहचान है मूल जो पहचान है उसको किस प्रकार से नष्ट कर रहा है वो हम थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज